गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउस द जोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त? वैल्यू ऑफ सप्लाई में हमने कल एक टॉपिक शुरू करा था जिसका नाम था कंपोजिशन स्कीम। सर, आखिरकार ये कंपोजिशन स्कीम क्या थी और ये कंपोजिशन स्कीम आई क्यों थी? तो यार, वो लोग जिनके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो है, पर उन्हें इस बात से डर लग रहा है कि हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लें या नहीं लें, क्योंकि जैसे ही आपकी 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख की लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। कुछ कुछ लोग थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद भी जीएसटी नंबर नहीं लेते। 10, 20, 40 बहुत ही मामूली सी बात। आज के टाइम में अगर आप एक चाय वाले से भी पूछोगे कितना टर्नओवर है, तो वो भी साल भर में 60-70 लाख का टर्नओवर कर लेता है। सर, ऐसे तो सबको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हाँ सर, क्योंकि लिमिट ही कितनी रखी है, 20 लाख और 40 लाख, और 40 लाख साल भर का टर्नओवर कोई बड़ी बात नहीं होती। लोगों ने सरकार को रिक्वेस्ट करी कि भाई ये जो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है ना, इसको लेने में हमको बहुत ही प्रॉब्लम आ रही। तो हमने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम आ रही। तो उन्होंने बोला यार, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, फिर इसमें से क्या माइनस करो, आईटीसी माइनस करो, फिर उसके बाद सीए साहब अलग फीस चार्ज करेंगे, उनका अलग से पेमेंट करो, कुछ हमारे लिए एक स्पेशल स्कीम लाई जाए। तो मोदी जी ने बोला देखो, इलेक्शन का टाइम है, जो आप मांगे रखोगे सारी पूरी करेंगे। सबसे पहले स्कीम लाई गई गुड्स के लिए। सर्विसेज नाम की कोई स्कीम नहीं थी। पहले स्कीम किसके लिए आई? गुड्स के। सरकार ने बोला कि अगर आपका प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है या तो 150 लाख, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। हमने बोला ठीक है यार, इसका मतलब है अगर प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर ज्यादा हो गया, फॉर सपोज करो 1,51,00,000 हो गया, तो मैं करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन नहीं ले पाऊंगा। सर, अप टू 150 लाख का मतलब क्या होता है कि भले टर्नओवर 0 हो, क्या कंपोजिशन ले सकते हैं? हाँ सर, कंपोजिशन ले सकते हैं। सर, कब तक कंपोजिशन में बने रहेंगे? प्रीसीडिंग में 150, जब तक मेरा करंट में टर्नओवर 150 लाख है तब तक मैं कंपोजिशन में बने रहूंगा, और जिस दिन मेरा टर्नओवर 150 लाख से क्रॉस हो गया, उस दिन से मैं कंपोजिशन से आउट हो जाऊंगा और मैं नॉर्मल स्कीम में एंट्री मार लूंगा। बोलो, इतनी बात क्लियर है क्या? अब सर, दूसरी बात, सर ये स्पेशल रेट कौन सा है? तो हमने बोला यार, पहले हम गुड्स की बात करते हैं। तो मैन्युफैक्चरर के लिए रेट है कितना? 1%। रेस्टोरेंट के लिए 5, और अदर के लिए कितना? 1। पर जो मैन्युफैक्चरर का रेट है वो टोटल टर्नओवर पे लगेगा, मतलब टैक्सेबल भी और एग्जेम्प्ट भी। क्योंकि एक तो हमने आपको 1% का रेट दिया, स्पेशल रेट, क्योंकि जीएसटी की दुनिया में मालूम है कौन कौन से रेट होते हैं। एक होता है कौन सा? 0। एक होता है 3% ऑन गोल्ड, ज्वेलरी, डायमंड, उस पे कितना होता है अपना? 3। एक होता है कौन सा? 5। एक होता है कौन सा? 12। एक होता है 18, और एक होता है कौन सा? 28। अब हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं कौन से रेट का? तो यार, थोड़ा बहुत तो आपको भी कुर्बान करना पड़ेगा। तो हमने बोला 1% तो ठीक है, पर 1% चुकाना पड़ेगा किसका? टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर मतलब टैक्सेबल भी जोड़ो और एग्जेम्प्ट भी जोड़ो। रेस्टोरेंट वालों को भी बोला 5% ऑफ टोटल टर्नओवर। ट्रेडर को बोला भाई, आप तो बहुत छोटे लोग हो, छोटी सी आपकी शॉप है, छोटी सी आपकी दुकान है, आप 1% ही देना, बस सिर्फ किसका देना? टैक्सेबल। आपको कोई टोटल टर्नओवर पे देने की जरूरत नहीं है। अब हमने सरकार को बोला कि भाई एग्जाम टर्नओवर में तो इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांसेस एंड डिपॉजिट इज अ पार्ट ऑफ एग्जाम टर्नओवर।
तो हमने पूछा क्या उस पर भी टैक्स देना है? तो सरकार ने बोला इंटरेस्ट सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, हर एंटिटी में हर शॉप का ओनर थोड़ा बहुत पैसा इंटरेस्ट का कमाता है। तो हमने बोला पूरे कंपोजिशन स्कीम में जहां जहां आपको इंटरेस्ट दिखेगा वहां वहां इंटरेस्ट को आप इग्नोर करोगे, ऐसे ही इग्नोर करना जैसे आप अपनी XYZ को इग्नोर करते हो। तो जहां जहां इंटरेस्ट दिखे बिल्कुल उसको हटा देना, देखना ही मत। जैसे टर्नओवर में इंटरेस्ट दिखे तो इंटरेस्ट दिखे हटा दो, अगर टैक्स पे करना है वहां पे इंटरेस्ट दिखे हटा दो। इंटरेस्ट कहीं पे भी नहीं आएगा पूरी कंपोजिशन स्कीम में। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? सर इतना तो हमको समझ में आ गया। दूसरा और थोड़ा सा टफ मुद्दा, ठीक है, पर इतना नहीं था क्योंकि अपन ने तो लॉजिक से देखा था। अगर मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 0 है तो मैं करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन ले सकता हूं क्या? हाँ सर ले सकता हूं। कब तक करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन तक बना रहूंगा? सर 150 लाख तक बना रहूंगा। अब लॉजिकली 10, 20 और 40 तक तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना है ना। तो राजा मेरी अगर मेरा अप्रैल से जून तक का टर्नओवर है 20 लाख, तो ये टर्नओवर तो है पर इसके ऊपर मुझे कोई जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर में जो टर्नओवर है वो है 90 लाख। क्या सर ये टर्नओवर है? हाँ सर ये टर्नओवर तो है। क्या मैं कंपोजिशन ले सकता हूं? हाँ राजा मैं कंपोजिशन ले सकता हूं। और क्योंकि मैं कंपोजिशन ले सकता हूं तो यहाँ पे वो जो स्पेशल रेट है कंपोजिशन का वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा स्पेशल रेट कौन सा है सर? 1%। तो यहाँ पे 90 लाख का सिर्फ कितना देना है? 1%। सर अक्टूबर से दिसंबर तक आपका टर्नओवर कितना है? 40 लाख। अब देखो ध्यान से, तीनों को जोड़ा कितना आ गया? डेट का। हमेशा याद रखना ये जो 20 लाख है ना ये टर्नओवर का तो पार्ट बनेगा, पर इस 20 लाख रुपए पे मुझे कोई जीएसटी पे नहीं करना है। तो क्या ये टर्नओवर का पार्ट बनेगा? हाँ सर ये टर्नओवर का पार्ट बनेगा। पर क्या इस 20 लाख पे जीएसटी पे करना है? इस 20 लाख पे जीएसटी पे नहीं करना है। तो सर यहां पे जैसे ही दिसंबर हो गया, दिसंबर में आपका टर्नओवर 150 लाख हो गया। जैसे ही 150 लाख हो गया अब आप कंपोजिशन से क्या हो गए? आउट हो गए। जैसे ही आप कंपोजिशन से आउट हो गए तो जनवरी फरवरी मार्च में कौन सी स्कीम लग जाएगी? तो जनवरी फरवरी मार्च में आपके ऊपर नॉर्मल स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी। और नॉर्मल स्कीम में जो हमारा जीएसटी का नॉर्मल रेट है उस नॉर्मल रेट के हिसाब से हम जीएसटी दे देंगे और साथ में आईटीसी भी ले लेंगे। ठीक है, बोलो इतनी बात आपको क्लियर है? फिर हमने कल एक क्वेश्चन भी देखा था, राजा अगर 40 लाख है हमारी लिमिट तो 30 लाख जुलाई से सितंबर कितना? 10 लाख। आगे तीनों अलग अलग प्लेस पे आ जाओ फटाफट से, फटाफट से। मोबाइल इधर देते हैं, तीनों को मोबाइल इधर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। अप्रैल से लेकर जून तक का कितना टर्नओवर है? 30 लाख। जुलाई से सितंबर कितना? 10 लाख। सर आपने 40 लाख तक तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया होगा। अज्यूमिंग कौन सी लिमिट एप्लीकेबल है? 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है। अगर इस पे मुझे जीएसटी तो पे नहीं करना, पर क्या ये टर्नओवर का पार्ट बनेगा? हाँ सर ये टर्नओवर का पार्ट बनेगा। मतलब जब हम वो 150 लाख गिनेंगे ना तो उस 150 लाख में ये वाले टर्नओवर को भी आपको गिनना पड़ेगा। बस ये वाले टर्नओवर पे क्या नहीं देना? जीएसटी नहीं देना। सर फिर अक्टूबर से दिसंबर में आपका टर्नओवर हो गया कितना? 1,10,00,000। अब 1,10,00,000 आपका टर्नओवर हो गया ना। अब मुझे बताओ क्या कंपोजिशन ले सकते हैं? हाँ सर 150 लाख तक कंपोजिशन ले सकते हैं और कंपोजिशन में स्पेशल रेट लगेगा। स्पेशल रेट कितना? 1%। तो हमने 1% लगा दिया 1,10,000। अब देखो 30 लाख, 10 लाख, 40
और 1/10, टोटल राजा कितना हो गया? 1,50,00,000 या 150 लाख। जैसे ही 150 लाख हो गया वैसे ही अब आप कंपोजिशन से आउट हो जाओगे, और जैसे ही कंपोजिशन से आउट हो गए अब आप नॉर्मल स्कीम में आ जाओगे। तो जनवरी फरवरी मार्च में जो नॉर्मल स्कीम लगेगी उस नॉर्मल स्कीम से आपको जीएसटी देना पड़ेगा, और अब आप आईटीसी भी ले लोगे। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? एक और चीज हमने देखा था कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन्स एडवांसेस एंड डिपॉजिट इज टोटली आउट ऑफ कंपोजिशन। ना ये टर्नओवर का पार्ट बनेगा और ना ही इसके ऊपर जीएसटी देना है। फिर हमने कल एक और बात देखी थी, क्या सर आप ऐसा कर सकते हो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग स्कीम ले लो, कि एक जगह पे कंपोजिशन एक जगह पे नॉर्मल? नहीं सर, कंपोजिशन स्कीम पैन वाइज है। पैन वाइज का मतलब होता है कि अगर मेरे पैन कार्ड पे एमपी है, महाराष्ट्र है, यूपी है, सर आपके 3 जीएसटी नंबर है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने देखा था कि जीएसटी तो आपको स्टेट वाइज मिलता है। आपका एमपी का नंबर अलग, महाराष्ट्र का अलग और यूपी का अलग, पर राजा मेरे पैन कार्ड तो सेम होगा ना। पैन कार्ड इंसान का थोड़ी बदलता है। हाँ, जीएसटी नंबर तीनों के अलग अलग होंगे और इन तीनों को जीएसटी लॉ में एक नाम दिया जाता है। क्या बोलते इसको? डिस्टिंक्ट पर्सन। तो क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है कि एमपी में ले ली कंपोजिशन, महाराष्ट्र में ले ली नॉर्मल, यूपी में ले ली कंपोजिशन? सर दिस इज अलाउड और नॉट अलाउड? तो राजा दिस इज नॉट अलाउड। लेना है तो तीनों में क्या ले लो? कंपोजिशन, कंपोजिशन। दिस इज अलाउड? यस सर, दिस इज अलाउड। और अगर आपको तीनों में नॉर्मल लेना है तो वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है। अच्छा, एक चीज समझना, फॉर सपोज करो तीनों में नॉर्मल था, मैंने एक में इंटीमेशन दे दिया कि मैं कंपोजिशन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं मैं? कंपोजिशन। तो ये मान लिया जाएगा कि बाकी में भी आपने डीम्ड इंटीमेशन दे दिया है किसका? कंपोजिशन का। अगर यहां पे तीनों में कंपोजिशन था, मैंने सिर्फ एमपी में विड्रॉल डाला, तो ये मान लिया जाएगा कि इन दोनों जगह पे भी आपने कंपोजिशन क्या कर दिया है? विड्रॉ कर दिया। ठीक है, बोलो कंपोजिशन का इतनी बात आपको क्लियर है? फिर हमने राजा देखा था, 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में लिमिट लगेगी कितनी? 75 लाख। नॉर्मल लिमिट 150 लाख है। इन 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में लिमिट कितनी है? 75। सर ये 8 कैसे ध्यान रखेंगे? तो हमने ऐसा देखा था कि सत्यनारायण भगवान की कथा में कौन मिले थे? पूजा और अर्चना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, पूजा पे ध्यान मत दो। तो सत्यनारायण भगवान की कथा पे पूजा और अर्चना मिले। एस स्टैंड्स फॉर सिक्किम, टी स्टैंड्स फॉर त्रिपुरा, ठीक है, एन स्टैंड्स फॉर नागालैंड, और मैं, वो मैं नहीं है, मैं तो मैं से 3 एम है। कौन कौन से? मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। और सर इसमें क्या ध्यान रखना है? पूजा और अर्चना। अर्चना स्टैंड्स फॉर अरुणाचल प्रदेश, और पूजा से आप ध्यान रखोगे क्या? उत्तराखंड। ठीक है, जैसे आपको ध्यान रखना है वैसे ध्यान रखो। बोलो बात क्लियर है क्या? सर टर्नओवर में क्या क्या जुड़ेगा ये हमारी बात हो गई थी। एग्जेम्प्ट भी जुड़ेगा, टैक्सेबल भी जुड़ेगा, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, जितने सारे पैन कार्ड पे आपके जीएसटी नंबर है हर चीज को टर्नओवर का पार्ट मानेंगे। पर जो मेरी परचेस है, जो मेरी इनवर्ड सप्लाई है, वो कभी भी टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी। और इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस एंड डिपॉजिट ना ही टर्नओवर का पार्ट बनेगा और ना ही उस पे आपको जीएसटी देना है। सर क्या 1 अप्रैल से लेकर जिस दिन तक मैं रजिस्टर्ड था वो भी टर्नओवर का पार्ट बनेगा? हाँ सर, टर्नओवर का तो पार्ट बनेगा, पर उस पे आपको जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बोलो इतनी बात आपको क्लियर है क्या? ठीक है, चलो इसको 2 मिनट रहने देना, मैं आपको जब बताऊंगा कि कहाँ कंपोजिशन नहीं ले सकते वहां। अब सुनो ध्यान से। सर आखिरकार कंपोजिशन का रेट क्या है? मैन्युफैक्चरर का रेट कितना? सर 0.5% आपने क्यों लिखा? राजा हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं। हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? सीजीएसटी।
इसलिए कितना, हाफ। तो सीजीएसटी में हाफ और एसजीएसटी में हाफ, टोटल कितना हो गया, 1। एक इतनी मजे की बात बताऊंगा ना, आप बोलोगे सर ऐसा होता है लॉ का इंटरप्रिटेशन, कंपोजिशन वाला इंटर स्टेट माल नहीं बेच सकता। कंपोजिशन वाला क्या नहीं कर सकता, क्योंकि राजा अगर मैं इंटर स्टेट बेच रहा हूं तो बड़ा आदमी हो गया, और हमने ये भी देखा था कि इंटर स्टेट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो कंपोजिशन वाला क्या नहीं कर सकता, अपने माल को इंटर स्टेट नहीं बेच सकता। इसलिए लॉ मेकर ने यहां पे डायरेक्टली कितना नहीं लिखा, इसलिए कितना लिखा 0.5 सीजीएसटी और 0.5 एसजीएसटी। दैट इज इफेक्टिव रेट इज हाउ मच। ठीक है, तो ये तो पूरे इंडिया को पता है कि इफेक्टिव रेट 1%, बट व्हाई वी आर सेइंग 1%, वी आर सेइंग 1% बिकॉज कंपोजिशन इज नॉट अलाउड टू सेल इंटर स्टेट। क्या सर खरीद सकता है, हाँ खरीद सकता है, खरीदने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर क्या नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता। बोलो इतनी बात क्लियर है। सर मैन्युफैक्चरर अदर देन मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, सर इसका मतलब है ये जो अदर देन है ये कंपोजिशन नहीं ले सकते। हाँ राजा ये लोग कंपोजिशन नहीं ले सकते। कौन कौन, याद करो, ये खा के आया था क्या, टबैको। फिर इसने सोचा कि स्मेल आएगी, तो स्मेल आएगी तो इसने दो तरीके लिए, पहला तो आइसक्रीम, फिर पान मसाला। पर पापा को भी तजुर्बा है, अरे यार पापा भी तो कभी ना कभी तो टीनेजर रहे होंगे ना, तो पापा ने देख लिया भाई टबैको, आइसक्रीम, और क्या है हमारा पान मसाला। पापा ने इसको पहले बिठाया, बोला आओ बेटा रेड बुल पियो, मिरिंडा मिरिंडा पियो, स्वागत करें। उसको बोलते क्या, एरिटेड वाटर। फिर मस्त इसने बोला यार पापा आज बहुत प्यार आ रहा है। फिर पापा ने बोला बेटा वो वहां पे ईंट पड़ी है लेके आओ। बोले हाँ हाँ पापा क्या करोगे, बोले ला तो सही। तो एक हल्की ईंट आई जिसको बोलते क्या, फ्लाई ऐश ब्रिक्स। यूं पापा ने फेंकी, इसने करी कैच। बोले वाह यार पापा, मेरे को लगता है मैं आईपीएल में आरसीबी को, खैर छोड़ो। तो यार पापा फ्लाई ऐश ब्रिक्स, भाई कुछ फर्क नहीं पड़ा, फ्लाई ऐश ब्रेक फ्लाई ऐश एग्रीगेट। तो पापा बड़ी ईंटें लेके आए, दैट इज ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील। फिर भी चमड़ी ऐसी है, फर्क ही नहीं पड़ रहा। और सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक, अर्थिंग और रूफिंग टाइल्स, ये सारी टाइल्स हमने रजिस्टर्ड पर्सन में देखी थी कि एक शिवाजी वाली टाइल्स होती है। क्या ये लोग कंपोजिशन ले सकते हैं, सॉरी ये लोग कंपोजिशन नहीं ले सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये नहीं एग्जाम में आएगा। चलो मैं एग्जाम का क्वेश्चन ही ऐसे पूछ लेता हूँ, साहिल सर इज डीलिंग इन पान मसाला, ठीक है, क्या मैं कंपोजिशन ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं, मैन्युफैक्चरर नहीं ले सकता, ट्रेडर ले सकता है। इसलिए बोलता हूं लॉ को पढ़ो तो दिमाग ओपन करो। मैन्युफैक्चरर लिखा हुआ है, ट्रेडर आज भी ले सकता है। मेरी आइसक्रीम की शॉप है, मेरा अमूल का पार्लर है, क्या मैं ले सकता हूं, हाँ ले सकता हूं। कौन नहीं ले सकता, ठीक है, बोलो ध्यान रहेगा क्या। तो सर कौन कौन सा मैन्युफैक्चर, टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, एरिटेड वाटर्स। एरिटेड वाटर्स का मतलब हो गया आपका फ्लेवर्ड वाटर्स, लिम्का, मिरिंडा, ठीक है, क्या बोलते हैं हार्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक। सो कितना एक्सपीरियंस है तुम लोगों को, ठीक है, दैट इज व्हाट एरिटेड वाटर्स। ठीक है, क्या यहाँ पे कंपोजिशन मैन्युफैक्चर ध्यान रखना, फ्लाई ऐश ब्रिक, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ध्यान रहेगा, बोलो पक्का, बहुत बढ़िया। सर रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट पे रेट कितना है, इफेक्टिव रेट इज 1 and 5, ठीक है, सीजीएसटी पढ़ रहे हैं तो 2.5 और 2.5। एग्जाम में आप ऐसा निकाल के आओगे 5%, ब्रैकेट में लिख के आओगे सीजीएसटी इतना और एसजीएसटी इतना। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या प्रेजेंटेशन करना है। तो रेस्टोरेंट वाले ही ले सकते हैं, और एनी अदर सप्लायर, एनी अदर सप्लायर का मतलब हो गया कौन, ट्रेडर। ट्रेडर में भी रेट कितना है 1 पर राजा, ट्रेडर में 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, बोलो पक्का।
बढ़ू आगे। अब सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सर, आपकी गुड्स की दुकान है, ठीक है। सपोज करो, क्या नाम था तुम्हारा? वैभव। वैभव भाई मोबाइल की शॉप है। क्या की शॉप है? मोबाइल। सरकार ने बोला वैभव भाई क्या तुम कंपोजिशन ले सकते हो? हाँ भाई कंपोजिशन ले सकते हो, बस शर्त याद रखना कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितना, 150 लाख, और करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना रहना चाहिए, 150 लाख। दिक्कत ये हो गई, मोबाइल के साथ छोरा थोड़ी बहुत मोबाइल की क्या दे रहा है, थोड़ी सी। कोई लड़की आ जाती है तो वो बोलती है मोबाइल खराब हो गया, तो बोलता है ठीक है मैं बना देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी दिक्कत बताओ क्या होगी। सरकार ने पहले बोला क्योंकि आप मोबाइल में डील कर रहे हो तो भाई आपको गुड्स वाली स्कीम हम दे देंगे, पर क्योंकि आप थोड़ी बहुत क्या दे रहे हो, सर्विसेज, तो फिर हम आपको गुड्स वाली स्कीम से आउट करते। तो फिर ऐसे सबने बोला। घड़ी वाले ने बोला कि यार मैं घड़ी बेचता तो हूं, साथ में थोड़ी थोड़ी घड़ी बना के भी देता हूं, लोगों का समय बनाना और बिगाड़ना मुझे बहुत अच्छे से आता है। सरकार बहुत डाउट में थी, तो सरकार ने बोला ठीक है यार, आप अगर गुड्स दे रहे हो उसके साथ आप थोड़ी बहुत सर्विसेज दे रहे हो, तो हम आपको गुड्स की कंपोजिशन स्कीम के लिए अलाउ करेंगे। पर हमने पूछा भाई तुम अलाउ तो कर रहे हो, पर कितनी सर्विसेज देने दोगे? तो इन्होंने बोला 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख, विच एवर इज हायर। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप चाहो तो इतनी सर्विसेज दे सकते हो। कितनी सर? 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर। अच्छा, ये टर्नओवर आपको देखना है कैसा, सीट वाइज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वैभव भाई आपकी एक शॉप है एमपी में, एक है महाराष्ट्र में, और एक कहां पे है, यूपी में। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? तो अभी चल रहा है हमारा 24। तो 23-24 में आपका एमपी में टर्नओवर था 80 लाख, 20 लाख और 60 लाख, ठीक है। ये आपका था टर्नओवर। तो मुझे बताओ ये करंट फाइनेंशियल ईयर में कितनी सर्विसेज दे सकता है? 10% ऑफ टर्नओवर। 10% ऑफ टर्नओवर कितना हो गया? 8 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर। मतलब कितनी सर्विसेज दे सकता है? 8 लाख। अगर आप ऐसा सोचते तो आप गलत हैं बेटा। टर्नओवर गिन तो ले, 80, 20 और 60 कितना हो गया? तो क्या कंपोजिशन ले सकता है? सर आप हमारे मजे क्यों लेते हो? अरे यार क्यों नहीं लूं यार, पहले गिन तो ले, 80, 20 और 60 कितना हो गया? सर अभी है ना, हमको इस प्रोविजन पे ध्यान था, हमको वो ध्यान ही नहीं था कि आपने कुछ पढ़ाया था। भाई ये कंपोजिशन ही नहीं ले सकता, ठीक है। इसको क्या रखना है अपने को? ओपन रखना है, ठीक है। तो प्रोविजन तो ठीक है, प्रोविजन पढ़ो, पर प्रोविजन के साथ साथ दिमाग को भी क्या रखो, ओपन रखो। सर अब सही कर दो यार क्वेश्चन को। हाँ चलो अब कर देते हैं भाई सही। तो वैभव भाई एमपी, महाराष्ट्र और यूपी, ठीक है। 80 लाख, 20 और चलो कर देते कितना, 30। ये है हमारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्या करंट फाइनेंशियल ईयर में वैभव भाई आप पहले अपने आप से पूछो क्या मैं कंपोजिशन ले सकता हूं? हाँ भाई तुम कंपोजिशन ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्योंकि आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1,30,00,000 रुपए तक है, ठीक है। तो सर 130, 150 लाख तक अलाउड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सुनो ध्यान से, करंट फाइनेंशियल ईयर में कितनी सर्विसेज ये दे सकता है, तो अब आपको अलग अलग स्टेट की अलग अलग देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मुझे बताओ एमपी में कितनी दे सकता है? 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो भाई 10% ऑफ टर्नओवर मतलब 8 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो एमपी में कितनी दे सकता है? 8। महाराष्ट्र में कितने दे सकता है? बहुत बढ़िया, 2 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर। और यहां पे भी ठीक है।
सर एक बात बताओ, अगर इसने 8 लाख से ज्यादा दे दी तो कुछ नहीं, कंपोजिशन से क्या हो जाओगे, आउट हो जाओगे। जैसे ही इसने 8 लाख से ज्यादा दे दी, तो अगर 8 से ज्यादा दी तो आप कंपोजिशन से क्या हो जाओगे, आउट। ठीक है, इसका मतलब गुड्स वाला कंपोजिशन में है तो वो सर्विसेज दे सकता है, पर मन चाही सर्विसेज नहीं, एक लिमिट तक सर्विसेज दे सकता है। और राजा वो लिमिट हमारी क्या है, 10% ऑफ टर्नओवर इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख। बोलो यार बात क्लियर है क्या? तो सर गुड्स वाला दे सकता है, हाँ सर सर्विसेज दे सकता है, कितना, 10%, 5 लाख, विच एवर इज हायर। अच्छा एक चीज याद रखना कि पूरे के पूरे कंपोजिशन में इंटरेस्ट इज नेवर इंक्लूडेड इन टर्नओवर। ठीक है, इंटरेस्ट को हटा दो, पूरे कंपोजिशन में इंटरेस्ट को देखने की जरूरत नहीं है। बोलो इतनी बात आपको क्लियर है क्या? हाँ वैभव पूछो यार, क्या बोल रहे थे राजा? बहुत बड़े कंपोजिशन में भी जीएसटी नंबर लेना ही है, पर वहां पे स्पेशल नंबर मिलेगा। जैसे ही कंपोजिशन से बाहर हो गए तो वो अब स्पेशल स्टेटस बंद होके अब आपको नॉर्मल जीएसटी का नंबर वही रहेगा, जीएसटी का नंबर नहीं बदलेगा। बस अब आप कंपोजिशन स्कीम से ट्रांसफर हो जाओगे, किसमें, नॉर्मल स्कीम में ट्रांसफर हो जाओगे। नॉर्मल में हाँ, इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं समझ में आया, इंटरेस्ट क्या बोल रहे हो? हाँ नॉर्मल में फिर आपको टैक्स भी देना है और क्रेडिट भी लेना है। ठीक है सर, क्या कोई कंपोजिशन स्कीम लेता है? आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ पे कच्चे का काम ज्यादा होता है। वो बोलते हैं भाई जब मेरी जितनी भी खरीद है वो सारी हो रही है कच्चे की, अब भाई कस्टमर से हम क्या जीएसटी चार्ज करें। अब जैसे मेरे पापा है, अब मेरे पापा की छोटी सी शॉप है, अब टर्नओवर तो ज्यादा है, 20 लाख 40 लाख से तो बहुत ही ज्यादा है। अब जीएसटी नंबर तो लेना चाहिए, पर सर अभी तक आपने जीएसटी नंबर लिया नहीं, तो प्रॉपर ऑफिसर को आप बताना मत। कौन बताएगा? बताएगा तो तब दिक्कत तब देखेंगे। पर पापा कभी कभार बोलते हैं यार जीएसटी नंबर लेना चाहिए, तो मैं मेरे पापा को बोलता हूँ पापा अगर अपन जीएसटी नंबर लेंगे भी सही ना, तो अपन कौन सा लेंगे, कंपोजिशन वाला। क्यों कंपोजिशन वाला लेंगे? बेटा ग्राहक से जीएसटी चार्ज करना कितना बड़ा टास्क है। मैं उसको बोलूंगा 1000 रुपए, ऊपर से 18% और जीएसटी। वो बोलेगा सर इससे अच्छा तो मैं उस दुकान से खरीद लेता हूं जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। अभी दुकानदार तो परेशान, वो बोले यार जीएसटी नंबर लूं या ना लूं, तो दुकानदार झूठ बोलने लगे। और झूठ भी इतना हद का किसकी हद ना हो, 1-1 करोड़ टर्नओवर, 15 लाख का टर्नओवर है, अभी लिमिट तो क्रॉस हो फिर देंगे ना जीएसटी नंबर। टर्नओवर कितना है? अरे 1 करोड़ का टर्नओवर मतलब थ्रेशोल्ड क्रॉस। कौन बताएगा थ्रेशोल्ड क्रॉस? कौन बताएगा? तुम बताओ, है ना, हिम्मत भी मत करना। तो यार ऐसे आज का आपको क्या लगता है इंडिया में लोग, ये नीचे जाना किराने वाले की शॉप में, पूछना भैया जीएसटी नंबर, एक बार एक और चीज पूछना भैया टर्नओवर कितना है, बोलेगा सर 70-80 लाख का टर्नओवर है। एक चाय वाला भी 70-80 लाख का टर्नओवर आराम से कर लेता है हमारे इंडिया में। सर वेयर इज द जीएसटी नंबर? हमने तो लॉ में पढ़ा था कि सर 20 लाख 40 लाख के बाद क्या चाहिए, पर प्रॉपर ऑफिसर को बताएगा कौन? कोई क्या प्रॉपर ऑफिसर इतना वेला है कि हर दुकान पे जा जाके ऑडिट करके चेक करेगा? तो ऐसे लोगों के लिए हमने बोला ठीक है भाई, क्योंकि लोग तो ले ही नहीं रहे थे ना नंबर और सरकार का सीधा नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने बोला ठीक है आपके लिए ला रहे हैं क्या। तो ये सिर्फ एक स्कीम है, वो स्कीम इसके लिए है ताकि आप एक फिक्स रेट पे टैक्स पे करो ना, कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन करना, बस जितना टर्नओवर है वो लिख के रखो। ठीक है, तो गुड्स वालों के लिए एक और चीज बाद में सहूलियत लाई गई कि आप अपनी मन चाही सर्विसेज दे सकते हो, पर एक लिमिट तक ही दे सकते हो। ठीक है, हाँ गौतम बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसने बोला कि सर एक बात बताओ, यहाँ पे गौतम है, ठीक है, गौतम किससे माल खरीद रहा है? साहिल सर, ठीक है। साहिल सर 1 लाख रुपए प्लस 18% जीएसटी, टोटल कितना हो गया? 1,18,000। ठीक, गौतम तुम कितना जीएसटी दे के आए हो?
1,18,000। गौतम तुम माल आगे बेचोगे, तो सपोज करो तुमने 1,20,000 का प्रॉफिट जोड़ा। अब जैसे ही तुम बोलोगे कि सर 1,20,000 प्लस 18% का जीएसटी, सामने वाला कंज्यूमर बोलेगा कि सर ये तो बहुत महंगा है, मैं आपसे नहीं ले सकता। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो 1,20 को जीएसटी इंक्लूसिव मानो, पर उसमें तो तुम्हारा नुकसान है। 1,20 को जीएसटी इंक्लूसिव बना तो फिर कमाया क्या खाया क्या। अब गौतम करे तो करे क्या। गौतम बोल रहा है कि भाई मैं लेके तो पक्के में आ रहा हूं, यहां पे मेरी आईटीसी कितनी हो रही है। सामने वाला कंज्यूमर बोल रहा है साहब बिल मत दो। गौतम बोल रहा है बिल लो। अरे साहब ये मोदी है, बेकार सर। क्या आपको क्या लगता है सब बिल लेके खरीदते हैं। अरे मैं खुद टीवी लेने गया, उसने बोला 40,000, मतलब बहुत महंगा है। बिल मत लो, 32 में देंगे। मतलब ठीक है बिल मत दे, 32 में दे दे। सर ये तो जीएसटी की कौन बताएगा प्रॉपर ऑफिसर को, कोई नहीं बताएगा। वो टीवी वाले बोले, मेरे को खुद बोले, मतलब यार 40,000 सोने की टीवी बहुत महंगी है। बोले सर सस्ती चाहिए क्या। मतलब हाँ। बोले सर यही टीवी 32 की। मतलब कैसे। बोले सर बिल मत लो। मतलब ठीक है मत दे बिल, क्या करूंगा बिल का। बच गया जीएसटी। कंज्यूमर महाशाण है, हर कंज्यूमर क्या चाहता है, पैसे बचाना। अरे तुम भी पेस को बोलो ना कि 50,000 की फीस में एक काम करो, बिल मत दो, कितना पैसा बचेगा समझो, 18% कितना हो गया, 42,372। तुम्हारे तो कितने बच गए। तो हर कंज्यूमर यही चाहता है कि यार मैं खरीदो तो सही पर विदाउट बिल। पर बड़ी बड़ी जगह पे ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए गौतम भाई के लिए की स्कीम लाए कौन सी, कि गौतम भाई तुम छोड़ो यार, कहाँ मचमच में पड़ोगे, तुम्हारा टर्नओवर कितना 1,20,000, उसमें से हमको कितना दे देना 1%। ना तुम कंज्यूमर से कुछ चार्ज करना, और ये जो आईटीसी है फिर इसको तुम क्या करो, इसको भूल जाओ। फिर ये आईटीसी को क्या करो तुम भूल जाओ, फिर तुम्हें कोई आईटीसी वाईटीसी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कर सकते कि इसको आईटीसी भी दे रहे हैं और आगे से ये क्या कर रहा है कंपोजिशन। आई बात समझ में, बोलो पक्का, बस इतना सही है। चलो सर, कौन कौन कंपोजिशन नहीं ले सकता, तो कोई तो होगा ना जो कंपोजिशन नहीं ले सकता। चलो आ जाओ, कौन नहीं ले सकता। सबसे पहले अगर मैं नॉन टैक्सेबल में डील कर रहा हूं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, राजा इस पे तो जीएसटी नंबर ही नहीं है। तो जब जीएसटी नंबर ही नहीं है तो फिर काहे बात का कंपोजिशन। क्या इन्हें कोई कंपोजिशन मिलेगा, नहीं सर इधर कोई कंपोजिशन नहीं मिलेगा। अगर मैं कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूं, खरीदने पे रोक नहीं है, बेचने पे रोक है। खरीदना है आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जहां से खरीदना है वहां से खरीद लो, खरीदने में रोक नहीं है। पर बेचने पे सरकार ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि यार आप बेच रहे हो इंटर स्टेट, और इंटर स्टेट कोई छोटे लोग थोड़ी बेचते हैं। इंटर स्टेट बेचने का मतलब ही यह है कि आपका टर्नओवर बाय डिफॉल्ट ज्यादा ही रहेगा। ठीक है सर, नॉट लेविएबल टू टैक्स, ये दो दो बार प्रिंट हो गया है, बस एक ही बार इसको कंसिडर करना है। एक और चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर मैं कोई भी गुड्स या सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहा हूं, तो भी मैं कंपोजिशन नहीं ले सकता हूं। पर यहां पे ये एक अमेंडमेंट। सर क्या है वो अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट मैंने आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी बताया था, मैं वापस से ये अमेंडमेंट बता रहा हूं। ये अमेंडमेंट सिंपली इतना है, सर एक बात बताऊं, यहाँ पे है हमारा आशुतोष, ठीक है। आशुतोष भाई छोटा सा बिजनेस खोल के बैठे, ये चाहते हैं ब्लिंकिट के थ्रू सेल करना, ठीक है। इनके किराने के शॉप पे क्या चाहते हैं, ब्लिंकिट के थ्रू क्या करूं सेल। गवर्नमेंट ने बोला आशुतोष अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहे हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसने बोला है रजिस्ट्रेशन तो चलो फिर भी ले लेंगे,
पर यार ये जीएसटी के लफड़े में मत डालो यार। तो यार गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं, जीएसटी का लफड़ा भी हो और आपको कंपोजिशन भी नहीं मिलेगी। तो आशुतोष का मन ही खट्टा हो गया, इसने बोला यार मेरे को ब्लिंकिट पे बेचना ही नहीं है। अरे तो फिर छोटे लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या सिर्फ ब्लिंकिट पे बेचने का अधिकार उसको ही है क्या जिसका टर्नओवर ज्यादा है? क्या आशुतोष को ब्लिंकिट पे बेचने का अधिकार नहीं है? है सर। क्या छोटे से जो घर वाले हैं उनको जोमेटो पे बेचने का अधिकार नहीं है? है सर। पर गवर्नमेंट के लॉस ही ऐसे कि पहला ट्रांजैक्शन करो गवर्नमेंट बोलती क्या चाहिए? जीएसटी नंबर। फिर गवर्नमेंट ने बहुत सोचा, गवर्नमेंट ने बोला यार छोटे लोगों को भी तो बढ़ाना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आशुतोष, अगर ब्लिंकिट इंट्रा स्टेट बेच रहा है, ब्लिंकिट क्या बेच रहा है, तो आशुतोष तुम बिना जीएसटी नंबर के भी अपना काम चला सकते हो। तो हमने बोला यार गवर्नमेंट पूरी बात बताओ ना, हजम नहीं हो रही। तो गवर्नमेंट ने बोला आशुतोष तुम एक स्पेशल नंबर लेना जिसका नाम क्या, एनरोलमेंट नंबर। जैसे ही आशुतोष तुमने एनरोलमेंट नंबर ले लिया, ये एनरोलमेंट नंबर दे देना किसको? ब्लिंकिट को। अब राजा तूने तो ले लिया एनरोलमेंट नंबर, ब्लिंकिट के थ्रू तू सेल करना। सर आशुतोष कब तक सेल कर सकता है? जब तक उसकी लिमिट क्रॉस नहीं होती। सर ये चलेगा चलेगा चलेगा, हाँ सर चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आशुतोष को रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेना, और आशुतोष चाहे तो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर ये चीज याद रखना कि जो ब्लिंकिट वाला है वो बेचेगा कैसे? इंट्रा सिटी बेचेगा। क्या आशुतोष अगर चाह रहा है कि मैं अपने प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट करूं, तो भाई रजिस्ट्रेशन भी लो और फिर आपको कंपोजिशन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अमेजोन सर इंटर स्टेट नहीं होता। अमेजोन तो बाय डिफॉल्ट क्या है? इंटर स्टेट। आप अमेजोन का ऐसा थोड़ी बोल सकते हो कि भाई मेरा माल सिर्फ एमपी में बेचना, ठीक है? वहां पे ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं प्रोडक्ट में कि प्लीज बायर्स ऑफ एमपी आप ही खरीद, ऐसा तो कर ही नहीं सकते। तो सर लॉ कितना सिंपल सा आया कि अगर आशुतोष चाहे तो ब्लिंकिट के थ्रू बेच सकता है, पर वादा करना पड़ेगा क्या? ब्लिंकिट इंट्रास्टेट। आशुतोष तुमको क्या लेना पड़ेगा? एनरोलमेंट नंबर। जैसे ही आपका लिमिट क्रॉस हो जाता है रजिस्ट्रेशन का, सर कौन सा? 10 लाख, 20 लाख और 40, ठीक है? तो जैसे ही, अच्छा इनके लिए 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, तो इनके लिए सिर्फ वही दो ही लिमिट है, कितना? 10 और 20। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 10 और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वहां पे कितना? 20। अब सुनो ध्यान से, जैसे ही लिमिट क्रॉस हुआ तो ये जो आपका एनरोलमेंट नंबर है ये हो गया नल एंड वॉइड, और बधाइयों बधाइयों अब आपको क्या मिल जाएगा? ठीक है, तो भाई अभी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बने कंपोजिशन का, तो उस कंपोजिशन के क्वेश्चन में शॉर्ट शॉर्ट ये वो पूछेगा कि यार एक बात बताओ, एक सप्लायर है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचना चाहता है, पर ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट है कि इंट्रा स्टेट होगा, क्या वो बेच सकता है? हाँ बेच सकता है, ना ही उसको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है और न ही उसको अभी जीएसटी पे करना है। पर जैसे ही उसकी लिमिट क्रॉस हो गई, क्या वो कंपोजिशन भी ले सकता है? हाँ सर वो कंपोजिशन भी ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? बोलो इतनी बात आपको क्लियर है क्या? चलो बढ़े आगे। सर ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया, मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको और एरिटेड वाटर्स, ठीक है? इनका मैन्युफैक्चर, और मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, ब्रिक्स, फॉसिल मिल, सिमिलर सिलिशियस, बिल्डिंग ब्रिक, अर्थिंग और रूफिंग टाइल्स। ध्यान क्या रखोगे? मैन्युफैक्चर। क्या ट्रेडर? हाँ सर ट्रेडर कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है? उसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये लोग भी कंपोजिशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं। और अगर आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को आपका टीडीएस या टीसीएस काटना है,
तो जब टीडीएस या टीसीएस काटना है उस केस में भी आप कंपोजिशन नहीं ले सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सी बात यह है कि मैं अपना गुड्स अमेजॉन के थ्रू बेच रहा हूं। अब अमेजॉन मुझे पूरा पेमेंट नहीं करेगा, अमेजॉन क्या करेगा, टीसीएस काट के मुझे पेमेंट करेगा। तो अमेजॉन के ऊपर लाइबिलिटी डाली है सरकार ने कि डियर अमेजॉन एक काम करो कि आप जब साहिल सर को पेमेंट करो तो क्या काट के करो, टीसीएस काट के करो। बोलो बात क्लियर है, ये लोग कंपोजिशन का लाभ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ू आगे, बोलो कहां पे, यहाँ पे रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है। हाँ राजा, टीसीएस वाला पॉइंट बता दूं, देखो टीसीएस का वैसे भी पूरा चैप्टर आएगा, पर चलो वापस से बता देते हैं टीसीएस का पॉइंट क्या रहता है। सपोज करो यहाँ पे है हमारा, अच्छा एग्जांपल लेते हैं, गौतम गुड़िया वाला। ठीक है, गौतम गुड़िया बेचता है, क्या बेचता है गौतम राजा, गुड़िया। ठीक है, आपका क्या नाम है आखिरी में, रोहित। रोहित को बहुत पसंद है गुड़िया। ठीक है, अरे समझो तुम, क्या है ना, यहाँ पे है अमेजॉन, यहाँ पे कौन है, अमेजॉन। ठीक है, रोहित बहुत रोया, रोहित बहुत करके रोहित बहुत रोया। अब जैसे ही रोहित रोया तो रोहित, अरे यार, मम्मी ने पूछा बेटा रोहित क्या हुआ, सर इतना बड़ा हो गया रोहित, फिर भी मम्मी पूछ रही है। अरे तो तुमको लग रहा है ना बड़ा हो गया, है तो वो छोटा ही। ठीक है, दिल तो बच्चा है। तो मम्मी ने पूछा रोहित रोहित बेटा क्या हो गया, तो रोहित ने बोला मम्मी मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, मेरे सारे दोस्त कोई ना कोई सहेली के साथ आते हैं, मेरे को तो मम्मी अकेले कोचिंग जाना पड़ता है, मैं तो मम्मी आखिरी में बैठता हूँ, मैं तो किसी को बोल भी नहीं सकता, और मम्मी मैं जिस लड़की से बात करूं वो लड़की भाई भाई बोलना शुरू करती है। मम्मी ने बोला बेटा दर्द तो बहुत है तेरी जिंदगी में, तो फिर हम कुछ तो इलाज निकालेंगे ना। तो रोहित ने बोला मम्मी एक काम करो, मेरे को है ना अमेजोन पे एक गुड़िया पसंद आई। बोला वाह यार, बढ़िया। रोहित अभी सुनो ध्यान से बेटा, रोहित तुमको क्या पसंद आई, गुड़िया आर्टिफिशियल, ये कोई रियल गुड़िया नहीं देगा, है ना, ये कौन सी गुड़िया देगा तुमको, आर्टिफिशियल गुड़िया देगा। बहुत बढ़िया, अभी सुनो ध्यान से यार, ये जो है ना, अब रोहित सुनो आगे की कहानी तो सुनो। मम्मी तुमसे पूछेगी कि बेटा ये गुड़िया कितने की है, तो ये बोलेगा देखो मम्मी इसका जो प्राइस है ना वो है 1000 रुपए, कितना, 1000 प्लस जीएसटी कितना परसेंट, 18, तो 180, टोटल कितने का, 1180। मम्मी ने बोला बहुत महंगी है, तो इसने बोला मम्मी फिर असली दिला दो, इसने बोला नहीं नहीं, इसने बोला ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं। रोहित ने अमेजॉन को पे कर दिया कितना, 1180। ठीक है, रोहित भाई आपने अमेजॉन को पे कर दिया कितना, 1180, और गौतम गुड़िया वाले ने, अरे ये क्या हो गया, तो ये वाली जो गुड़िया है ये ट्रांसफर कर दी कहां पे, रोहित। ठीक है, अरे ऐसी है, समझो अब ध्यान से, अमेजॉन वाले को पेमेंट करना है किसको, गौतम। अब सरकार बोल रही है देख अमेजॉन तू गौतम को पूरा 1180 मत पे करना। हमने बोला क्यों, सरकार बोल रही है देखो अमेजॉन तुमको कितना पे करना है गौतम को, तो हमने बोला 1180 पे करना है। ठीक है, अमेजॉन टू गौतम, अज्यूमिंग कोई शिपिंग चार्जेस नहीं, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, बस यही है। ठीक है, 1180 मत पे करो, इसमें से टीसीएस काट दो 1% का, कितने परसेंट का, एक। ये जो 1000 रुपए है ना, इस पे 1% टीसीएस काट दो, काट दो 1000 रुपए 1%, कितना पेमेंट करो, 1170। मतलब गौतम तुम्हारे पास कितना पेमेंट है, पर गौतम तुमको बात समझ में नहीं है कि यार 1170 10 रुपए सरकार ने लिए, उससे हुआ क्या, 10 रुपए सरकार ने लिए उससे ये मालूम पड़ जाएगा कल को गौतम गुड़िया वाले बोले मैं खुद एक गुड़िया हूं, मैं क्या गुड़िया बेचूंगा,
बेटा सरकार बोलेगी सिर्फ प्रेरक सर तुमको ही मैथ्स नहीं पढ़ाते हैं, हमको भी उल्टा गणित आता है, 10 डिवाइड बाय 1%। तो हमको उल्टा गणित आता है। जैसे ही आखिरी में क्या पता चलेगा कि टीसीएस काटा है किसने, अमेजॉन। अच्छा अमेजॉन चीटिंग नहीं करेगा, वो तो इतना बड़ा प्लेयर है ना, क्या अमेजॉन चीटिंग करेगा? नहीं। चीटिंग कौन कर सकता है सर? ये गौतम चीटिंग कर सकता है, हो सकता है ये बिली ना बनाए, पर अमेजॉन तो चीटिंग नहीं करेगा। तो सरकार ने बोला हम तो अमेजॉन तुमको पकड़ेंगे, अमेजॉन एक काम करना, गौतम हमको 180 रुपए टैक्स देगा, उस 180 में से 10 रुपए आप ही दे दो। तो 10 रुपए अमेजॉन ने दे दिया। और आखिरी में जब गौतम अपना रिटर्न फाइल करेगा तो क्या गौतम 180 रुपए पे करेगा सरकार को या 170 पे करेगा? 170। ये कॉन्सेप्ट होता है किसका? टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मतलब किसने टीसीएस ले लिया? अमेजॉन ने ले लिया। और कितना रुपए डिडक्ट करना है? वैल्यू का कितना? 1%। और जानबूझ करके वैल्यू ही बोला, सरकार इसका नहीं बोलेगी। सरकार किसका बोलेगी? वैल्यू, क्योंकि सरकार को तो जानना है कि ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना था। और इनफैक्ट जब गौतम तुम तुम्हारा रिटर्न भरोगे ना तो 5 मिनट में तुम्हारा जीएसटी का रिटर्न बन जाएगा। सर कैसे? क्योंकि अमेजॉन वाला एक स्टेटमेंट देता है और वो जैसे ही तुमने पोर्टल पे डाली तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन किसके पास रिकॉर्डेड है। आई बात समझ में? तो सर क्या ये गौतम कंपोजिशन ले सकता है? तो गौतम वी आर सॉरी, आप कंपोजिशन नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अमेजॉन का आपका क्या काटना है? टीसीएस काटना है। ठीक है। अरे यार तुम तो, बोलो बात समझ में आई क्या? कुछ भी? गुड़िया वो खरीद रहा है। चलो फटाफट से ये वाला क्वेश्चन करके बताओ तो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। मुझको, हाँ अब सुनो ध्यान से। जो जो बोल रहे हैं ना नहीं ले सकता, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक्सपोर्ट देखा है ना। एक तो एक्सपोर्ट है और एक क्या है हमारा? इंटरस्टेट। बहुत बढ़िया, जैसे ही आपने देखा इंटरस्टेट है तो हम यहाँ पे कंपोजिशन तो नहीं ले सकते। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पूछ क्या रहे एक बार वो देख लें। मिस्टर जफर ऑफ आसाम प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एग्रीगेट टर्नओवर। तो दो बातें, एक तो क्या निकालना है? टर्नओवर। तो एक निकाल देंगे अपन टर्नओवर, और दूसरा एक और चीज पूछ रहा है कि बताओ क्या ये कंपोजिशन ले सकता है या नहीं। तो पहले तो टर्नओवर निकाल लो। सर चलो टर्नओवर निकाले। कितना राजा? 70। पर 70 में 30 कौन सा है? इंटरेस्ट वाला। ठीक है, तो भाई इंटरेस्ट वाला तो हमको लेना ही नहीं है ना, तो इंटरेस्ट वाला हटा के कितना बचा? 40। क्या ये टर्नओवर का पार्ट बनता है? नहीं। अरे वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई इज नेवर द पार्ट ऑफ टर्नओवर, और वैल्यू ऑफ, क्या ये टर्नओवर का पार्ट बनता है? हाँ। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा राजा क्या? टर्नओवर। अब पूरा समझाना पड़ेगा उसको कि भाई ये होता है हमारा टर्नओवर का डेफिनेशन। ठीक है, टर्नओवर में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या चीजें नहीं आती, तो सब समझाना पड़ेगा। पहले 10(1) की लिमिट बतानी पड़ेगी कि कितनी लिमिट है? 1.5 करोड़ लिमिट है। फिर सर आपको ये बताना पड़ेगा कि टर्नओवर की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि टोटल टर्नओवर कितना है? 95 लाख। और फिर ये बताना पड़ेगा कि भाई ये कंपोजिशन
अरे 2 मिनट यार, 2 मिनट। ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का डेटा है। ये किसका डाटा है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का डेटा है। सुनो ध्यान से, 2 मिनट। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का डेटा है भाई। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर तुमने जोड़ा, क्या ये कंपोजिशन ले सकता है? हाँ, ये कंपोजिशन ले सकता है, अज्यूमिंग कि करंट फाइनेंशियल ईयर में ये क्या नहीं करेगा, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। ठीक है, लॉ कितना सिंपल है। लॉ क्या बोलता है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर जोड़ दो। ठीक है, ये कौन सा ईयर है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, हाँ भाई ये कंपोजिशन ले सकता है, अज्यूमिंग कि करंट फाइनेंशियल ईयर में ये कोई भी इंटरेस्ट से ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर का कोई भी डेटा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? चलो एक बार फटाफट से ये वाला क्वेश्चन बताओ। क्या गुड्स वाले सर्विसेज दे सकते हैं? हाँ राजा, गुड्स वाले सर्विसेज दे सकते। तो इसने क्या पूछा? पहला क्वेश्चन इसने पूछा, वेदर द फर्म कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। सर क्या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 150 लाख तक है? हाँ है, तो कंपोजिशन ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और चीज, अच्छा कर्नाटका कभी कभार ध्यान दे देना, वो स्पेशल कैटेगरी दे देगा, तो फिर यहाँ पे भी कंपोजिशन नहीं ले पाए। तो कर्नाटका तो है ही नहीं, तो ले तो सकता है। और एक और चीज पूछ रहा है, क्या करंट में सर्विसेज दे सकता है? हाँ राजा, सर्विसेज दे सकता है। कितनी दे सकता है? तो 12, ऐसे 12 लाख नहीं लिखना है ना, पूरा बताना है। 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो हायर मतलब कितना? 12 लाख। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? बस यही सारे क्वेश्चन तो आएंगे कंपोजिशन के। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। क्या ले सकता है ये? तो यह सुल्तान एंड सन पार्टनरशिप फर्म है। महाराष्ट्र इज अ होलसेलर ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट पी एंड प्रोडक्ट क्यू। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 130 लाख। तो सर अभी तो क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि कंपोजिशन ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द फर्म विशेस टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2). हाँ सर, however its accountant is of the view that a person engaged in making a supply of exempt goods is not eligible for the said scheme। ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या ये कंपोजिशन ले सकता है? हाँ सर, ये कंपोजिशन ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो बातें क्लियर है क्या? कल और आगे के कंपोजिशन के क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है कल।